नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सीए मुकुल लांबा। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं एक डिटेल डेमो हमारे एक नए एआई टूल का, डेट इज बैंक ऑडिट मास्टर एआई टूल। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने एक वेबिनार किया था जिसमें आपने इस टूल का एक ट्रेलर देखा था और कुछ लोगों ने अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करके ये टूल ग्रैब भी किया। तो पिछले एक हफ्ते में जिन लोगों ने ये टूल लिया उनसे हमने इनपुट्स लिए, हमने खुद अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लगाया और इसमें मैसिव इंप्रूवमेंट्स किए हैं और दोबारा ये प्रोडक्ट एक बार रिफाइंड वर्जन के साथ आपके लिए डेमो वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, एक कंप्लीट डेमो वीडियो रहने वाला है। मैं क्विकली हर चीज टच करूंगा कि ये टूल क्या कर सकता है, जिस तरीके से अब तक ऑडिट होता आ रहा था एआई उसको किस तरीके से चेंज कर रही है, एंड हाउ दिस टूल इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन एंड व्हाट वी हैव डेवलप्ड। सो फर्स्टली नाउ दिस इज द मेन इंटरफेस। जब भी आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा। तो जो हमारे ऑलरेडी लर्नर्स हैं उनको सिंपली जाना है अपनी ईमेल आईडी पर। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन का टाइम, पेमेंट का टाइम दी थी, और उनका डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा 123456। और आप चाहें तो अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनका पासवर्ड 123456 रहने वाला है। और कोई अगर नया अपना यूजर बनाना चाहता है तो वहां से वो साइन अप कर सकता है। और ऑलरेडी अगर उसने बिजज्ञान से परचेज कर लिया है टूल एंड वहां पे उसका अकाउंट बना हुआ है तो हम मैनुअली अप्रूव कर देंगे। सो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग यूजर थे उनको अपना 123456 पासवर्ड डाल के चलाना है। और कोई अगर नया यूजर बनना चाहता है तो वो साइन अप पे क्लिक करे एंड यहाँ पे डिटेल डालकर साइन अप कर ले एंड एडमिन अप्रूवल के बाद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो परचेज करने के लिए आपको bizgyan.com पे जाना है एंड जीपीटी स्टोर पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे बैंक ऑडिट मास्टर जीपीटी यहाँ पे आ रही है। तो आपको ये परचेज करना है। तो अब मैं अपने एडमिन से आपको दिखाता हूँ कि हाउ दिस टूल इज गोइंग टू बी वर्क। तो सबसे पहले मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ एंड साइन इन टू डैशबोर्ड। तो सबसे पहले जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ सर, मेरे से मांगता है बैंक एंड ब्रांच डिटेल्स, जिस बैंक ब्रांच का ऑडिट करना है। सपोज एग्जांपल के लिए डाल देते हैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़, सेक्टर 35। ओके, ब्रांच कोड 123456 डाल देता हूँ। सपोज यहाँ पे सीए मुकुल नामा डाल देते हैं। फॉर्म नेम में मुकुल एंड एसोसिएट्स डाल देते हैं। आईसीआई मेंबरशिप में डमी डाल देता हूँ। फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर में डाल देता हूँ। उसके बाद ऑडिट डेट सिलेक्ट करनी है, 1/4/2025, और पीरियड डाल दूंगा 31/3/2026। तो ये बेसिक डिटेल मैंने डाल दी और सेव एंड कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करता हूँ। तो अब ये मेन डैशबोर्ड पे मुझे ले आया है और ये मेरा मेन डैशबोर्ड आ चुका है जहां से सारी वर्किंग होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको आपकी ब्रांच दिख रही है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़, सेक्टर 35, ब्रांच कोड, ऑडिटर डिटेल्स, ऑडिट पीरियड। और यहाँ पे आपकी सब्सक्रिप्शन की डेट वैलिड रहेगी, जिस दिन से आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं उस दिन से 1 साल तक आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी है। तो वो डेट यहाँ पे शो करेगा। ये मेरा एडमिन लॉगिन है तो यहाँ पे डेट कोई शो नहीं कर रहा, आपके केस में यहाँ डेट शो करेगा। सपोज कोई डिटेल आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट फंक्शन से चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर सकते हैं। तो जैसे आपको 2 से 3 ब्रांचेस करनी होंगी तो यहाँ पे आप अगली ब्रांच ऐड कर सकते हैं और उस ब्रांच में फंक्शन कर सकते हैं। तो एक ब्रांच आपकी आफ्टर लॉगिन क्रिएट हो जाएगी और कोई नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो यहाँ ऐड न्यू ब्रांच करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाले एक रिफाइनमेंट हमने यहाँ पर लाए हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जो हमारे जितने भी मॉड्यूल्स थे वो लेफ्ट साइड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, दैट इज ऑडिट प्लानिंग। इसमें हमने मेजर रिफाइनमेंट किया, पूरा का पूरा मॉड्यूल नया डाला है हमारे यूजर्स के इनपुट पे। और बैक एंड पे आईसीआई के गाइडेंस नोट, मास्टर सर्कुलर्स आरबीआई के सारे के सारे आईआरएसी नॉर्म्स, इराक नॉर्म्स काम कर रहे हैं। सो सबसे पहला ऑडिट प्लानिंग। सबसे पहले सपोज हमें एक एंगेजमेंट लेटर तैयार करना है, हमें एंगेजमेंट लेटर तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं ब्रांच डिटेल्स डालता हूँ। सपोज अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालूंगा यहाँ। सपोज यहाँ पे अगेन सेक्टर 35, चंडीगढ़,
नेम ऑफ द ब्रांच हेड हम मोहनलाल डाल देते हैं। यहाँ पे आरबीआई डाल देते हैं। यहाँ पे डमी डाटा। अपॉइंटमेंट डेट हम सपोज 31 मार्च डाल देते हैं। डेट ऑफ लेटर डाल देते हैं 1 अप्रैल। ईआर एंड ईयर। यहाँ पे फॉर्म डिटेल डाल देनी है, मुकुल एंड एसोसिएट्स। यहाँ पे सपोज यहाँ पे सर मैं मेंबरशिप नंबर डालता हूँ, पार्टनर। यहाँ ऑडिट फीस, सिटी सपोज चंडीगढ़। साइनिंग डेट, डेट ऑफ साइनिंग। और यहाँ पे आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंगेजमेंट लेटर इफ एप्लीकेबल, हम ये भी सिलेक्ट कर देते हैं सपोज 1। तो यहाँ पे मैंने एक बार बेसिक डिटेल्स डाल दी। उसके बाद सर मेरे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, यहाँ से मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ जो डिटेल्स मैंने डाली। और यहाँ पे सर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मैं पीडीएफ में डाउनलोड कर सकता हूँ और एक वर्ड में डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे पीडीएफ में डाउनलोड करता हूँ सर, मेरी पीडीएफ फाइल रेडी हो जाती है और मेरा एंगेजमेंट लेटर देखिए कितना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट हो चुका है। ये देखिए सर। और ये आईसीआई के गाइडेंस नोट अपेंडिक्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ब्रांच डिटेल्स आ रही है, एंगेजमेंट लेटर पूरा का पूरा, ऑब्जेक्टिव स्कोप आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा एंगेजमेंट लेटर तैयार हो गया और यहाँ पे मेरा स्टैम्प भी बन गया। तो फर्स्ट हो गया एंगेजमेंट लेटर तैयार करना। सेम आप वर्ड में भी तैयार कर सकते हैं और आपको कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें जब ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना होता है। तो सेम इसी पैटर्न पे हम यहाँ पे प्रीवियस ऑडिटर डिटेल डालते हैं। तो प्रीवियस ऑडिटर कम्युनिकेशन ये बनाता है, सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ सी ए राज, सॉरी फॉर्म नेम डालना है राज एंड एसोसिएट्स। नेम ऑफ द फर्म नेम है सी ए राज ज्वाइनिंग जर्नल। यहाँ पे ऑफिस एड्रेस अगेन सपोज मैं ऑफिस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन ब्रांच एसबीआई, सेक्टर 35 चंडीगढ़। फुल ब्रांच में हम सपोज चंडीगढ़ लिख देते हैं अभी। यहाँ पे अपॉइंटमेंट पीरियड आ रहा है, लेटर डेट आ रहा है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे हम अभी डेट 1 कर लेते हैं और यहाँ आरबीआई डालते हैं। यहाँ पे हमने अपनी फर्म की डिटेल डालनी है। सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फर्म डिटेल डालता हूँ अपनी, पार्टी, ऑफिस एड्रेस डाल देते हैं, फोन नंबर, आईडी डालनी है यहाँ पे डेट ऑफ साइनिंग सपोज डाला। एंड अगेन डाउनलोड पीडीएफ करूंगा तो प्रीवियस ऑडिट से कम्युनिकेशन वाला लेटर देखिए, हाउ ब्यूटीफुल इट हैज ड्राफ्टेड। ये देखिए कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर एज पर SA 300। ये फर्म का नेम आ रहा है पूरा, किसको एड्रेस हो रहा है प्रीवियस ऑडिटर को, एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो उससे चाहिए, एंड अगेन अ स्टैम्प। तो सेम पीडीएफ में भी रेडी हो रही है इन्फॉर्मेशन एंड वर्ड डॉक्यूमेंट में भी होगी। जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। जो काम करने में घंटों लगते थे हमने प्री डिफाइंड फॉर्मेट एज पर आईसीआई दे दिए। आप जस्ट यहाँ पे बेसिक डिटेल डालिए और जनरेट कीजिए। उसके बाद सर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेनी होती है। जो आपका बैंक है वो रिप्रेजेंट करेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो दे रहा है एंड इट इज ट्रू एंड फेयर। जिससे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हमें लेनी होती है एज पर SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ऑडिटर फॉर्म ने, अगेन मैं मुकुल एंड कंपनी डाल देता हूँ यहाँ। सपोज यहाँ न्यू दिल्ली, SBI, CP। ये डाटा मैं फटाफट डालता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सर ये कैश बैलेंस पूछ रहा है मेरे से, क्योंकि यहाँ पे जब बैंक ब्रांच बता रही है कि कितना कैश बैलेंस था वो उस लेटर में आएगा, उस फॉर्मेट में आएगा। तो मैं यहाँ पे कैश बैलेंस सपोज 25 लाख डालता हूँ। कैश बैलेंस डेट ऑफ बैलेंस शीट 31/3/26। और ये वाली डिटेल्स भी अगर एप्लीकेबल है तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मेरे फॉर्मेट में ही आ जाएंगी। और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी जिससे हम ये रिप्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, तो श्री मोहन लाल यहाँ पे डाल देते हैं ब्रांच मैनेजर। एंड अगेन डाउनलोड पीडीएफ करता हूँ और देखिए मेरा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी सर तैयार है। ये देखिए सर, ये जो ब्रांच हमें रिप्रेजेंटेशंस दे रही है और ये हमारा एड्रेस आ गया। पूरी की पूरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये हमने वैल्यू डाली थी वो यहाँ आ रही है। एंड नीचे
ब्रांच मैनेजर का नेम आ रहा है। तो ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी कितनी देर में रेडी हुआ, जस्ट इन 10 seconds। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग्स वी हैव एडिड। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब हमें ऑडिट शुरू करना है, सबसे पहले ईमेल डालनी है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ब्रांच मैनेजर को। तो उसके लिए हम एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे अगेन मैं डालता हूँ सपोज PNB, यहाँ पे CP, न्यू दिल्ली, नेम ऑफ ब्रांच हेड मोहनलाल, ब्रांच मैनेजर, अगेन ARL, डेट ऑफ लेटर, रेफरेंस लेटर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर नंबर, अपॉइंटमेंट लेटर की डेट डाल देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म नेम डालता हूँ, FRL, पार्टनर। देखिए सर, यहाँ पे डाउनलोड PDF करूंगा, वर्ड करूंगा, वर्ड में हो जाएगी। और देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रांच रेडी है सर मेरे लिए। सर अब AI का जमाना आ चुका है, हमें सब कुछ मेल पे मंगाना है, मेल पे कम्युनिकेट करना है और रिटर्न में कम्युनिकेशन रखना है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स इससे तैयार कर सकते हैं। तो मोहनलाल जी से बता दिया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, हम आएंगे इस डेट को, और इस डेट के लिए ये सब तैयार करके रखिए सर। ये देखिए सर, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एज पर गाइडलाइंस हमने फॉर्मेट में दे दिए हैं। यहाँ पे हमारे स्टैंप तैयार। तो इतनी ब्यूटीफुली हम तैयार कर सकते हैं, जितना भी पेपर वर्क होता था हमने ऑडिट प्लानिंग मॉड्यूल में डाल दी। उसके बाद सर आप देखेंगे लफार चेकलिस्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे सर अगेन जो लफार के पॉइंट की रिपोर्टिंग है उसकी हमने पूरी चेकलिस्ट दे दी, और उसके ड्राफ्ट आंसर्स भी दिए हैं कि क्या ड्राफ्ट कमेंट्स होने चाहिए, ड्राफ्ट कमेंट्स जो ऑडिटर देगा वो कैसे ड्राफ्टिंग होगी, हमने वो भी दिए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे सर फॉर्म नेम डालूंगा, मैं क्विकली डालता हूँ, डेमो लंबा ना हो। यहाँ पे UDI डाल देते हैं। ये सर अगेन डाउनलोड PDF करता हूँ सर। लफार के सर जो चेकलिस्ट के हमारे कमेंट्स होने चाहिए, देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए सर, ये देखिए सर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट चेकलिस्ट टेम्पलेट फॉर बैंक ब्रांच ऑडिट। यहाँ ब्रांच नेम, बैंक नेम, फाइनेंशियल ईयर, ऑडिटर नेम, जर्नल, जो जो भी क्वेश्चंस है, जो उनकी क्या क्या कमेंट्स हैं, वो इसने ड्राफ्ट फॉर्म में रेडी कर दिए। इसको आप वर्ड में डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट एक बार रीड कीजिए और अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो जो जो भी टेम्पलेट था उसका हमने एक ड्राफ्ट कमेंट भी तैयार कर दी है। तो ये पूरी की पूरी हमारी लफार की टेम्पलेट भी रेडी हो गया सर। ये देखिए सर कितनी देर में हुआ सर, कितना बड़ा टेम्पलेट है, 10 पेज का, जस्ट इन 10 सेकेंड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टूल नाउ। उसके बाद और देखिए सर, घोष जिलानी, भूल जाते हैं, हमारे आर्टिकल स्टूडेंट्स जाते हैं उनको पता ही नहीं होता, घोष जिलानी की रिपोर्टिंग भी ये टूल करके देगा सर। अगेन PNB डालता हूँ, ब्रांच नेम डालता हूँ, न्यू दिल्ली, सपोज कैलाश डाल देते हैं। ये देखिए कैलाश, यहाँ रीजन डाल दिया, ब्रांच कोड, रीजन जोन। उसके बाद सर ईयर, यहाँ पे नेम डाल देते हैं अगेन मोहनलाल जी, यहाँ पे डाल देते हैं मैनेजर, फॉर्म नेम डाल देते हैं सपोज मोहन, सपोज मोहन कंपनी, अगेन FRL, न्यूशिप नंबर, नेम ऑफ साइनिंग पार्टनर मोहनलाल, यहाँ पे ब्रांच का नाम, मैनेजर का नाम राजेश साल कर देते हैं, साइनिंग डेट न्यू दिल्ली। उसके बाद सर अगेन डाउनलोड PDF पे जाऊंगा, मेरी घोष जिलानी की रिपोर्ट सर देखना कैसे तैयार होके आती है। ये देखिए सर, घोष जिलानी कंप्लायंस की, ये देखिए सर, घोष कमेटी फ्रॉड प्रिवेंशन एंड इंटरनल कंट्रोल, कैश मैनेजमेंट, जो जो क्वेश्चन है, अगेन कमेंट्स यहाँ पे ड्राफ्ट हमने कर दिए। यहाँ पे वर्ड में डाउनलोड कीजिए, जो चेंज करना है
चेंज कर सकते हैं। इसको वर्ड में भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। क्लिक किया वर्ड पे, ये वर्ड में डाउनलोड होगी सर। इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए सर, पूरी की पूरी वर्ड में है। मैंने जो चेंजेस करने हैं चेंज करूंगा, अगेन कॉपी पेस्ट, और मेरी रिपोर्ट तैयार, या इसी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूंगा। सर पूरी की पूरी गोश जलानी भी मेरी तैयार है, पर गोश आ रही है पीछे जलानी कमेटी की। पूरी की पूरी मेरी रिपोर्ट सर अगेन 10 सेकंड में तैयार। तो ये ऑडिट प्लानिंग का सर जो हमने मॉड्यूल डाला है, इट इज आफ्टर एक्सटेंसिव R&D रिसर्च और टाइम लगाया है, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज ड्राफ्टिंग। जस्ट बेसिक डिटेल फिल करनी है फर्म की, ऑडिटर की, बैंक ब्रांच की, और मेरे रिपोर्ट्स, मेरे लेटर्स, मेरे रिप्रेजेंटेशन, और जितने भी लफार की चेकलिस्ट है गोश जलानी है, वो सर तैयार करके दे रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज ऑडिट प्लानिंग। तो ये हमने कंप्लीटली नया फीचर ऐड किया है, एंड इट इज अ गेम चेंजर सर। उसके बाद सर दूसरे मॉड्यूल पे आते हैं, दैट इज ऑडिट डैशबोर्ड। आप देख सकते हैं आप डैशबोर्ड पे कितना मैनेज हो गया है। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑडिट डैशबोर्ड दिया है, जहाँ पे आप अपनी फाइल अपलोड करते हैं, तो आपकी एनपीए क्लासिफिकेशन, रिस्क स्कोरिंग, टोटल एडवांस किया है, टोटल आपकी डिटेल्स आ जाएंगी जो भी ब्रांच का आप ऑडिट कर रहे हैं। सपोज आप यहाँ पे मैनुअल एंट्रीज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अकाउंट वाइज भी डाल सकते हैं, बट मैं सीएसवी अपलोड आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया चूज सीएसवी। तो सैंपल टेम्पलेट हमने तैयार किया है। आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो इन्हीं टेम्पलेट्स में करनी है, देन ओनली सॉफ्टवेयर विल वर्क। तो एक सैंपल टेम्पलेट ऑलरेडी तैयार है, ये देखिए, ये मैंने ओपन किया। तो ये हमारा सैंपल टेम्पलेट है सर। ये देखिए, ये हमारा सैंपल टेम्पलेट, अकाउंट नंबर, बोरोवर नेम, प्रोडक्ट टाइप, आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी, डेज ओवर ड्यू, बैंक ने क्या क्लासीफाई किया, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट। सो ये एक सैंपल टेम्पलेट बनाया हुआ है। यहाँ पे चूज करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ सैंपल ऑडिट अपलोड फॉर्मेट, और इसने साथ ही 10 अकाउंट्स से एनालाइज किए। एनालाइज 10 अकाउंट्स करता हूँ, इसने सारे के सारे मेरे हाई रिस्क अकाउंट दिखा दिए, अकाउंट वाइज रिजल्ट दिखा दिए। और सर इसको मैं कर लेता हूँ पीडीएफ में डाउनलोड, और देखना सर इसका रिस्पॉन्स कितना ब्यूटीफुल आएगा। पीडीएफ में डाउनलोड करी तो मेरी वर्किंग पेपर भी सर तैयार हो रहा है, और साथ में ये देखिए कंसोलिडेटेड ऑडिट वर्क पेपर बल्क एनपी एनालिसिस। तो ये मेरा ऑडिट समरी हो रहा है, जो ऑडिट डैशबोर्ड से मैंने बनाई है। 10 अकाउंट थे, टोटल एडवांस अमाउंट, स्टैंडर्ड कितने हैं, एसएमए कितने हैं, एनपीए सिस्टम कितना कर रहा है, एनपीए बैंक, एनपीए अमाउंट, टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड, टोटल एक्चुअल प्रोविजन, प्रोविजन शॉर्टफॉल कितना है, और नीचे सारे अकाउंट्स का सर इसने क्लासिफिकेशन दे दिया, और रिस्क स्कोर भी दे दिया है। जो एसएमए वाले हैं उसको 0 स्कोर दे रहा है, और एसएमए 0 वाले को 0 दे रहा है, स्टैंडर्ड को 0 दे रहा है, एसएमए 1 को 20 दे रहा है। और यहाँ पे प्रोविजनिंग डिटेल भी इसने मेरे को पूरी दे दी है कि कितना शॉर्टफॉल है, और कितना सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पे अलग अलग परसेंटेज बनना चाहिए था। तो ये था फर्स्ट जो इसने ऑडिट समरी दिया। तो दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑडिट डैशबोर्ड, जहाँ पे हमें समरी मिल रही है पूरी की पूरी। यहाँ पे मैं पीडीएफ में, सीएसवी में डाउनलोड कर सकता हूँ, और मैनुअली अगर चेक करना चाहता हूँ कुछ ही अकाउंट्स के लिए, तो वो मैनुअल एंट्री में जाके कर सकता हूँ। तो दिस वाज द सेकंड मॉड्यूल, दैट इज ऑडिट डैशबोर्ड। तो ये मैं क्विकली बता रहा हूँ बिकॉज ये हमने पिछली वेबिनार में भी कवर किया था। सेकंड इज एनपी एंड प्रोविजनिंग। एनपी एंड प्रोविजनिंग में सर यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले सिंगल अकाउंट वाइज हमने सारी कैटेगरी बना दी है। टर्म लोन, सीसीओडी, बिल्स परचेज, एग्रीकल्चर शॉर्ट ड्यूरेशन, एग्रीकल्चर लॉन्ग ड्यूरेशन, रिटेल, एमएसएमई, प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चर लोन्स। तो इंडिविजुअल अगर मुझे कुछ अकाउंट्स के करने हैं तो आई कैन डू दिस वे, उस कैटेगरी का सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं डालूंगा डिटेल्स, देन आई कैन चेक। यहाँ पे सर देखिए पैरामीटर्स भी हमने सेट कर दिए हैं, कि सपोज मैं एग्रीकल्चर शॉर्ट ड्यूरेशन देख रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, एनपीए इफ ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन्स बियॉन्ड ड्यू डेट। यहाँ पे 90 डेज नॉमिनी अप्लाई होता है, 2 क्रॉप सीजन वाला होता है। और क्रॉप अगेन सिलेक्ट करनी है, खारिफ, रबी, बोथ सीजन, कौन सी क्रॉप है, लोन ड्यू डेट। तो यहाँ पे मैं डिटेल डालूंगा, देन इट विल शो मी द आउटपुट। अभी हम बल्क वाला करते हैं, इंडिविजुअली आप करना चाहें तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे प्रोविजनिंग नॉर्म भी दे दिए क्विक रेफरेंस के लिए। स्टैंडर्ड पे 0.40%, स्टैंडर्ड एग्री पे 0.25, सब स्टैंडर्ड 15,
डाउटफुल की क्लासिफिकेशन लो सेटेड फाइनली 100% सिक्योर्ड पोर्शन पे, और ये अनसिक्योर्ड पोर्शन पे। तो यहाँ पे हमने क्विक रेफरेंस के लिए प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी दे दिए हैं एज पर इराक नॉर्म्स, तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, आपके यहाँ पे एनपीए वाले डैशबोर्ड में ही पूरे के पूरे प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी आ रहे हैं। सपोज अब हमें क्या करना है, मेन पार्ट आता है बल्क अपलोड। यहाँ पे भी सर हमने एक सैंपल टेम्पलेट दे दिया है, मैं सैंपल टेम्पलेट से ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सीसीओडी के अकाउंट्स है, टर्म लोन है, आप उसको एज अ बल्क अपलोड में ही कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक फाइल तैयार की हुई है, इसमें भी बेसिकली अकाउंट नंबर, बोरोअर नेम, अकाउंट नंबर, बोरोअर नेम, प्रोडक्ट टाइप, आउटस्टैंडिंग, सिक्योरिटी क्या है, डेज ओवरव्यू और डेज ओवरड्यू, एक्चुअल प्रोविजन क्या बनाया है बैंक ने, एंड बैंक क्लासिफिकेशन। तो ये बैंक ने क्या क्लासिफाई किया, एक्चुअल प्रोविजन और ये डेज ओवरड्यू। सपोज मैं यहाँ पे सेम फाइल जो मैंने बनाई हुई है इसको देता हूँ, एनपीए के सैंपल टेम्पलेट हमने बनाए हैं। अगेन इसी टेम्पलेट में आपको भी अपनी जो भी लोन बैलेंस फाइल मिलेगी उससे रेलेवेंट डाटा एक्सट्रैक्ट करके इस फाइल में देना है, एंड देन इसको अपलोड करना है। उसके बाद एनालाइज 10 अकाउंट्स करता हूँ। ये देखिए सर, ये मेरा इसने अकाउंट वाइज कर दिया है और ये ओवरऑल करा है। अगेन मैं अच्छे से पढ़ने के लिए इसको पीडीएफ में डाउनलोड करता हूँ, यहाँ डाउनलोड पीडीएफ आ रहा है, पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ और मेरी सर पीडीएफ रिपोर्ट देखिए रेडी है। एंड मैं इसको वर्किंग पेपर के तौर पे भी मेंटेन करूंगा एंड अपने रेफरेंस के लिए भी यूज करूंगा। टोटल अकाउंट 10 थे सर, टोटल एडवांस अगेन इतना, एसएमए अकाउंट। और इसमें देखिए सर अकाउंट वाइज क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, अब ये दिखा रहा है कि टोटल अकाउंट्स, बोरोवर, आउटस्टैंडिंग, सिक्योरिटी और क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग ये बता दिया। और एक्चुअल प्रोविजन कितना बनाया था, कितना बनना चाहिए था और कितने का शॉर्टफॉल है, दिस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। सिक्योर्ड पोर्शन पे कितना, अनसिक्योर्ड पे कितना, इट इज कैलकुलेटिंग एज पर द नॉर्म्स वी हैव सेट, कि सिक्योर्ड पे कितना बनता है, अनसिक्योर्ड पे कितना बनता है, बैंक ने एक्चुअली क्या क्लासिफाई किया था और क्या दिखाया है, और एक्चुअल प्रोविजन क्या बननी चाहिए थी, एंड व्हाट इज द शॉर्टफॉल अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। ये टोटल रिस्क स्कोर भी दे रहा है। सो दिस इज द फीचर ऑफ एनपी एनालिसिस, एक क्लिक में सारे के सारे अकाउंट्स का आप एनपी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ गेम चेंजर फीचर। उसके बाद सर ये हो गया बेसिकली हमारा एनपी एंड प्रोविजनिंग। उसके बाद सर मैं दिखाऊंगा ड्राइंग पावर। डीपी कैलकुलेशन हमेशा से एक ग्रे एरिया रहता है जहां पे बैंक मैनेजर भी आपके साथ हमेशा डिस्प्यूट करेगा, नहीं सर डीपी सही बना है, डीपी गलत बना है, इसका डीपी आपको कहोगे गलत बना है, वो कहेगा सही बना है, तो हमेशा डिस्प्यूट रहेगा, एक डिबेट का पॉइंट रहता है। बट ये टूल आपकी हर तरीके के डिबेट को सेटल कर देगा। आप डायरेक्ट आप निकालिए डीपी और बैंक मैनेजर को दे दीजिए कि सर देखिए हमारा टूल ये कैलकुलेट कर रहा है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, इसमें कुछ गलत है तो बता दो कि कहाँ गलती कर रहा है। सपोज ये हमारा ड्राइंग पावर है, यहाँ पे मैं सिंगल अकाउंट की भी अगेन कर सकता हूँ एंड बल्क एनालिसिस भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले स्टॉक स्टेटमेंट से रॉ मटेरियल की वैल्यू डालनी है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टोर्स एंड स्पेयर, बुक डेट डालने हैं, डिडक्शन में क्रेडिटर्स, क्लेम लेस करने हैं। तो मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे लोड एग्जांपल कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, यहाँ मैनुअली भी डाल सकता हूँ, और यहाँ पे हमने अब इन वर्ड्स भी दे दिया, नीचे इन वर्ड्स भी लिखा रहा है। तो ये मैंने रॉ मटेरियल 45 लाख लिया, यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल इसने आफ्टर मार्जिन डिडक्शन ये ले लिया। उसके बाद ऐसे बुक डेट्स लिए, डिडक्शंस ली, सैंक्शन लिमिट मेरी कितनी थी, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। इसने बाकी डाटा भी लिया और उसके अकॉर्डिंग मेरी इफेक्टिव डीपी जो बन रही थी सर वो कैलकुलेट करके मेरे को दे दी है। ये नेट डीपी थी, ये इफेक्टिव डीपी मेरी कैलकुलेट करके इसमें सर मेरे को दे दी है। अगेन सर इसको मैं पीडीएफ में डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने एग्जांपल ऑलरेडी बना रखा था तो मैंने वो लोड किया, और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी डीपी कंप्यूटेशन शीट निकली है कि रॉ मटेरियल इतना था सर, वर्क इन प्रोग्रेस इतना था, फिनिश गुड्स इतने थे, और हमारा टोटल डेटर की वैल्यू क्या थी आफ्टर मार्जिन, जितना उसका मार्जिन लेना होता है एज पर नॉर्म्स, कितनी वैल्यू बन रही है, डिडक्शंस कितनी हुई, व्हाट वाज नेट डीपी, इफेक्टिव डीपी कितनी आएगी, एंड सेक्शन लिमिट क्या थी ये वो भी दिखा रहा है। तो इफेक्टिव डीपी इज 84,75,000। So this is the drawing power calculator that is acting very good and it's a game changer feature again. उसके बाद सर ये था हमने एक सिंगल अकाउंट की, अब हमें बल्क एनालिसिस करना है। तो मैं यहाँ पे अगेन एक सैंपल टेम्पलेट डाउनलोड करता हूँ, सैंपल डीपी मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया, उसी टेम्पलेट को मैं सर यहाँ पे देता हूँ, एक सैंपल टेम्पलेट बना हुआ है यहाँ पे सैंपल डीपी, मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट कैसे है। अगर हमें बल्क एनालिसिस करना है तो हमें इसी टेम्पलेट में अपना डाटा कॉपी पेस्ट करके इसको देना है।
जो आप बैंक से लेंगे या मैनुअली इसमें फिट कर सकते हैं। तो देखिए ये टेम्पलेट हमने बनाया है। तो ये टेम्पलेट हमने सर बनाया है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, बोरोवर नेम, रॉ मटेरियल, मार्जिन के साथ आ रहा है। तो इस शीट में मार्जिन वैल्यू जो है वो ऑलरेडी फिल है, आपको सिर्फ मेन वैल्यूज कॉपी पेस्ट या फिल करनी है। तो ये ऑलरेडी हमने एक सैंपल बनाया हुआ है, इसको मैं अगेन सिलेक्ट करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया था। तो ये मेरा तीन इसने एनालिसिस किया, एनालाइज 3 अकाउंट करूंगा। तो अगेन पूरी इसने मेरी अकाउंट वाइज डीपी रिपोर्ट तैयार कर दी है, और इफेक्टिव डीपी तीनों केसेस में कितनी बननी चाहिए थी वो भी बता रहा है। अब मुझे पीडीएफ में एक्सट्रैक्ट करना है, तो अगेन देखिए पीडीएफ रिपोर्ट रेडी है आपकी। तो जिस जिस काम में मेरे को पूरा पूरा दिन लगता था, अब मैं मात्र कुछ मिनटों में कर सकता हूँ। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बैंक ऑडिट मास्टर एआई टूल। तो देखिए पूरा का पूरा एनालिसिस, तीन अकाउंट, ग्रोस डीपी, डिडक्शन, नेट डीपी, सैंक्शन लिमिट, टोटल इफेक्टिव डीपी क्या बनेगी मेरी बता रहा है। अकाउंट वाइज डीपी कैलकुलेशन भी दे दी तीनों अकाउंट्स की, टोटल कैलकुलेशन के साथ एंड विद इफेक्टिव डीपी। बैंक मैनेजर को प्रिंट करके दे दो कि भैया डीपी देख ले, ये निकलनी चाहिए, गलत बनाई हुई है, कहाँ मेरा टूल गलत बता रहा है, कहाँ मार्जिन मैंने सही नहीं लिया, यू कैन tell me about that. So this is the another beautiful feature, that is DP power. अगला अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर, दैट इज ईएमआई वैलिडेटर। तो इसके लिए भी अभी इसमें बल्क वाला ऑप्शन नहीं हमने दिया, इसमें आप मैनुअली कर सकते हैं। सपोज आप एक एग्जांपल मैं लोड करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, अकाउंट नंबर, बोरोअर नेम, डेट ऑफ सैंक्शन डालनी है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट डालनी है, इंस्टॉलमेंट फ्रीक्वेंसी डालूंगा मंथली, और यहाँ पे ईएमआई एज पर बैंक क्या है, आउटस्टैंडिंग एज पर बैंक क्या है, ये दो वैल्यूज मेरे को डालनी है। तो उसके बाद लोन डिटेल डालनी है कि 10 लाख का मेरा लोन था, 5 साल का लोन था, 9.5% पे 1% प्रोसेसिंग फीस। तो उसके बाद देखिए ये कैलकुलेट में ईएमआई करता हूँ, यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट करता है कि सिस्टम ईएमआई सीबीएस कितना होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एज पर शेड्यूल कितना है, ईएमआई ऑलरेडी पेड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है एज पर द अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे अगेन पूरी डिटेल आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच, अकाउंट नंबर, पूरे डिटेल्स। उसके बाद यहाँ देखिए कैलकुलेटेड ईएमआई कि ईएमआई कितनी होनी चाहिए थी, 21,001 रुपये 86 पैसे, और कितनी बैंक ले रहा है ऑलरेडी 22,542, मतलब ईएमआई ठीक ले रहा है, इवन 1543 ज्यादा ही ले रहा है, प्लस में वेरिएंस है। बट आउटस्टैंडिंग एज पर बैंक इस समय 8,75,000 है, 8,75,000 है, और 8,75,000 हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आ रहा है। ओवर ड्यू एंड एनपीए स्टेटस देखते हैं, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा, आउटस्टैंडिंग एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो टोटल 5 साल में 60 इंस्टॉलमेंट आनी थी, अब तक हमारी 35 इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, और जितना अमाउंट उसने पे किया उसके अकॉर्डिंग 9 इंस्टॉलमेंट आई हैं। और 9 इंस्टॉलमेंट की भी अगर हम कैलकुलेशन आगे देखें, तो उसमें भी 3,434 रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है। टोटल सिस्टम की ईएमआई इतनी, कैलकुलेटेड ईएमआई इतनी, डिफरेंस इतना, वेरिएंस इतना आ रहा है। सो ईएमआई का आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस अभी भी है। तो ये वो दिखा रहा है कि ईएमआई में डिफरेंस आ रहा है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि सब स्टैंडर्ड है, बिकॉज 3 से ज्यादा अगर हमारी ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं, तो यहाँ पे सब स्टैंडर्ड एनपीए बन गया है। यहाँ पे देखिए 24 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गई, 26 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू आ रही है, इतना अमाउंट ओवरड्यू है, इतने दिन से ओवरड्यू हो गया है ये। सो इसको स्ट्रेट अवे एनपीए क्लासिफाई करते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे ऑडिट फ्लैग्स भी शो कर रहा है, टोटल पेमेंट, इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी सब इसने कैलकुलेट कर दिया। और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल तैयार है, इसने 9 किस्तें दी टोटल। तो हमारे जो पैसे हैं कितने आ जाने चाहिए थे 9 किस्तों के बाद, यहाँ पे 8,78,434.26। तो इतना हमारा आउटस्टैंडिंग एज पर शेड्यूल, जो हमारा नीचे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना उसके अकॉर्डिंग इतना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए था। बट आउटस्टैंडिंग कितना हो रहा है सर, 8,75। तो यहाँ पे वेरिएंस आ रहा है कि 8,78,000 हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होना चाहिए था, और आउटस्टैंडिंग एज पर बैंक इतना आ रहा है सर। तो पूरा का पूरा वो कैलकुलेशन भी ये दे रहा है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ऑडिट फ्लैग्स आ गए, तो पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस आप अकाउंट वाइज टर्म लोन्स के केस में कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि वेदर अकाउंट इज एनपीए, और क्या ईएमआई कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं। क्योंकि सर ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ही नहीं बनता था, वो बना के निकाल के नहीं देते थे, हमारे पास बनाने का समय और एक्सेल शीट्स में लगे रहते थे। बट सर यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एनालिसिस हमारा
कैसे हो रहा है। उसके बाद सर देखिए, यहाँ पे हमने एक और बहुत बढ़िया फीचर दे दिया है, डेट इज डाउनलोड्स। इस डाउनलोड्स में सर हमने क्या दिया है, इस डाउनलोड में आप देखेंगे टोटल 26 डॉक्यूमेंट्स हैं। पूरा का पूरा आईसीआई का जो इस साल का गाइडेंस नोट है वो हमने दे दिया, आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है सीधा डाउनलोड कीजिए और पूरा का पूरा गाइडेंस नोट आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन है, यहाँ से सीधा आपका क्लिक करते ही डाउनलोड होने लग जाएगा। ये देखिए पूरा गाइडेंस नोट मेरा डाउनलोड हो गया है और मैं पूरा का पूरा गाइडेंस नोट पढ़ सकता हूँ। ये पूरा आईसीआई का इस साल का गाइडेंस नोट ऑन बैंक ऑडिट आ गया। इसी तरीके से सर हमारे मास्टर सर्कुलर्स कुछ हैं जो आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। ऑडिट एंड एश्योरेंस बोर्ड ऑफ आईसीआई जो है उसने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड ने। पूरे के पूरे मास्टर सर्कुलर्स भी यहाँ पे हैं। किसी चीज से रिगार्डिंग आपको पढ़ना है तो जस्ट डाउनलोड कीजिए और पढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूल दैट इज विजज्ञान बैंक ऑडिट मास्टर एआई टूल। तो काफी रिफाइनमेंट इसमें हो चुकी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमो। अब आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन परचेज इट। तो परचेज करने के लिए आपको bizgyan.com पे जाना है एंड जीपीटी स्टोर पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे बैंक ऑडिट मास्टर जीपीटी यहाँ पे आ रही है। तो आपको ये परचेज करना है एंड वी हैव जस्ट प्राइस्ड इट फॉर 4,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। 4,000 रुपए में आपको 5 से ज्यादा मॉड्यूल्स मिल रहे हैं। एक पूरा का पूरा एआई टूल मिल रहा है जो आपकी बैंक ऑडिट्स को स्ट्रीमलाइन कर सकता है। सो एट ओनली 4,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी यू कैन गेट दिस टूल एंड दिस 4,000 ऑफर इज वैलिड टिल 10th ऑफ अप्रैल। अगर आप 10 अप्रैल से पहले ये टूल लेते हैं देन ओनली यू विल गेट एट 4,000। आफ्टर दैट आप देख ही रहे हैं ये 10,000 का टूल है एंड यू कैन सी द वर्क बिहाइंड द टूल। सो यहाँ पे बाय नाउ करेंगे और आप ले सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट यूजिंग करते ही आपका वेबसाइट खुल जाएगा। ये टूल का वहां पे लॉगिन आईडी डालिए अपना और अपना अकाउंट आप अप्रूव करने के लिए डाल दीजिए। आपका कुछ समय में अकाउंट अप्रूव होगा उसके बाद आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप BIZZGYAAN@gmail.com पर लिखिए, bizgyan@gmail.com पर लिखिए। आपकी हर तरह की क्वेरी हम रिजॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी डेमो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और आप टूल के काफी फीचर्स अब समझ चुके होंगे। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट, आप हमारी ईमेल आईडी पर एक मैसेज कीजिए। वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी। सो दिस वाज ऑल फॉर माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस डेमो वीडियो। थैंक यू। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।